Now we will start our next problem from complex analysis. It is question number 2. Okay, तो देखो क्या है, if z is non-constant entire function such that if z not equals to 0 in C, then which of the following is or are correct. Okay, 4 options given है and we will decide which of them are true or false. Okay, so first option की तरफ देखो, it is given है कि f dash z must have a 0 in C. बट f क्या है, f इज नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन सच दैट एफ जेड नॉट इक्वल्स टू 0. सो अगर आप एफ जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड कंसिडर करते हो, द सिंपलेस्ट पॉसिबल फंक्शन यहाँ पे, it is satisfying all the given condition. But if you trying to find f dash z is equals to e to the power z, then this is not equals to 0 in C. करेक्ट. बट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन क्या है, मस्ट हैव अ 0 इन C. सो ये आपका फॉल्स हो गया, ये आपका गलत हो गया. ओके, तो अभी देखते हैं सेकेंड जो ऑप्शन है इसकी तरफ. सेकेंड ऑप्शन में क्या है, एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 0 इन C. अगेन आपको क्या करना है, एक काउंटर एग्जाम्पल जस्ट सोचो. फ्रीक्वेंटली जब आप इस टाइप का क्वेश्चन के साथ डील करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ऑब्वियसली इस टाइप की एग्जांपल्स आपके दिमाग में आता रहेगा. तो यहाँ पे ई टू द पावर जेड स्क्वायर अगर आप लेते हो, सेटिस्फाइंग ऑल द गिवन हाइपोथेसिस, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंटायर हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0 है. बट इफ़ यू टेक द डेरिवेटिव, ओके, देन यू हैव 2z ई टू द पावर जेड स्क्वायर. एंड यहाँ पे क्या है, एट z इक्वल्स टू 0 पे ये जो डेरिवेटिव है इट इज़ 0. ओके, सो इसी तरह आपका जो सेकेंड ऑप्शन था ये भी डिस्कार्ड हो गया. राइट. एंड थर्ड जो ऑप्शन है उसके लिए वही आपको एफ जेड इज इक्वल्स टू, देखो एफ डैश जेड कैन हैव ओनली फाइनाइटली मेनी जीरोज इन C. ओके, ओनली फाइनाइटली मेनी जीरोज. अगर आप ई टू द पावर साइन जेड लेते हो, सेटिस्फाइंग ऑल द गिवन हाइपोथेसिस, एंटायर फंक्शन है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, बट एफ डैश जेड आप फाइंड आउट करो, सो आपको इस तरह मिलेगा, ई टू द पावर साइन जेड मिलेगा. ओके, एंड सिंपली एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 0 अगर आप सेट करते हो, देन इमीडिएटली व्हाट यू गॉट, cos z is equals to 0, and that implies z is equals to 2n plus 1 into pi by 2, where n belonging from z. Okay, in fact ये आपका जो z equals to 2n plus 1 into pi by 2 मिल रहा है, they are zeros of f dash z. Okay, zeros of f dash z. and यहाँ पे number of zeros आपका क्या हो रहा है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट. बट आपका थर्ड जो ऑप्शन था उसमें बोल रहा है कि ओनली हैव फाइनाइटली मेनी जीरोस. सो आपका ये थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. इसी तरह रिमेनिंग फोर्थ जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट आंसर. तो इसी तरह ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक जो है ये आपको आना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर नेट एग्ज़ाम में ये बहुत ही इफेक्टिव एक टूल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर करेक्ट जो आंसर है उसको फाइंड आउट करने के लिए. ओके, फाइन. तो अभी मूव करते हैं सेकेंड जो प्रॉब्लम है इसकी तरफ. थोड़ा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट एक बहुत ही ट्रिवियल टाइप का क्वेश्चन है. आप लास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नेट एग्ज़ाम में. आप कह सकते हो 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है. ओके, दैट इज़ इस टाइप का एक इंटीग्रेशन गिवन होता है, एक सर्कल या फिर कोई भी एक कॉन्टूर गिवन होता है. यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन ओवर दैट कॉन्टूर. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, mod z इज इक्वल्स टू 1 एक कॉन्टूर गिवन है, दैट इज बेसिकली सर्कल गिवन है, यूनिट सर्कल. ओके, mod z इज इक्वल्स टू 1 एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन. सो इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है बेसिकली आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो. z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, एंड थीटा विल vary from 0 to 2 pi. By substituting this you can solve. Okay, otherwise आपको कुछ properties पता होना चाहिए. By using these properties we can solve this question.
टाइम कम कंज्यूम होगा यहाँ पे। ओके, सो देखो क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिक प्रॉपर्टीज़। ओके, सो mod z square is equals to z bar, where z bar is conjugate of z। ओके, z bar को आप लिख सकते हो 1/z की तौर पे। ओके, अनदर प्रॉपर्टी ये है z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे मैं होल बार ले रहा हूँ, z1 z2 सम उसकी होल बार ले रहा हूँ, दैट इज़ z1 बार प्लस z2 बार। ओके, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप नोट डाउन करके रख सकते हो या फिर जस्ट रिकॉल करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो इस टाइप का, ये पूरा हाथ में आ जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है mod z इज इक्वल्स टू 1 एंड mod स्टार्ट हो गया z बार प्लस 2z प्लस 3z बार स्क्वायर होल स्क्वायर dz। थोड़ा लेंदी हो सकता है बट यहाँ पे कैलकुलेशन मैं आपके सामने पूरी तरह से रख रहा हूँ। कुछ जगह पे मैं स्किप भी कर सकता हूँ बट फाइनली एंड तक देखो, क्योंकि दो थियरम भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम लोग, जिसकी मदद से ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बोला उसको यूज़ करो, 2z प्लस 3z बार स्क्वायर इंटू z बार प्लस 2z प्लस 3z बार स्क्वायर होल बार। ऑलराइट, सो इसको अगर आप स्प्लिट आउट करोगे, इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इसको स्प्लिट आउट करोगे तो आपको मिलेगा z बार होल बार। ओके, z बार डबल बार मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट z। इस टर्म से आपको मिलेगा क्या, z बार मिलने वाला है। इस टर्म से आपको क्या मिलने वाला है, z डबल बार स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट z स्क्वायर। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा। फर्स्ट इस पार्ट को एज इट इज़ रख दो, दैट इज़ z बार प्लस 2z प्लस 3z बार स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा z प्लस 2z बार प्लस 3z स्क्वायर dz। ओके, अभी आपको क्या करना है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन करना है। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन करो एंड जो प्रीवियस मैंने प्रॉपर्टीज़ बताया वो सब प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जहाँ पे आपको z बार दिखेगा वहाँ पे 1/z यूज़ करो, तो अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा वो कुछ इस तरह 14 प्लस, यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं जस्ट यहाँ पे रिज़ल्ट आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई करो, दैट इज़ योर ड्यूटी। प्लस 6z क्यूब प्लस 3/z प्लस 2/z स्क्वायर प्लस 6/z क्यूब, आई थिंक प्लस 6/z क्यूब dz। ऑलराइट, ओके फाइन। सो देखो अभी ये आपके सामने आ गया। इसकी जो ये फर्स्ट पार्ट है इस पार्ट के ऊपर फोकस करो, इस पार्ट अप टू 6z क्यूब तक। और ये पार्ट आ गया, तो ये देखो ये जो फर्स्ट पार्ट आया दिस इज़ एनालिटिक। ओके, ये जो यूनिट सर्कल है इसके अंदर इसका कोई सिंगुलरिटी नहीं है, तो सिंगुलरिटी नहीं है बाई कॉशीस थ्योरम आप क्या कह सकते हो, इसका जो कंटूर इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 0 यहाँ पे। ओके, एंड एनालिटिक है। एंड इस टर्म में अगर आप बात करो इस टर्म का, तो z इक्वल्स टू 0 जो है ये सिंगुलरिटी है इस टर्म के लिए, इवन पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 3 है एंड ये इस सर्कल जो है यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप कॉशी रेसिड्यू थियरम यूज़ करोगे, कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है 2πi इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज। एंड रेसिड्यूज क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z है ना। सो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, जो रेसिड्यू आएगा आपका बेसिकली 3 आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2πi इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज एंड ऑब्वियसली रेसिड्यूज यहाँ पे आपको सिर्फ 3 मिलने वाला है। सो इसकी मदद से आपको 6πi ये हो गया आपका आंसर। ओके,
ये एक मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप इसके ऊपर स्टडी करो। एंड प्रीवियसली जो भी मेथड यहाँ पे मैंने बोला कि थीटा z इक्वल्स टू e⁻i थीटा, इसको सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ किया, लास्ट में 2 थियरम यूज़ किया, कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड कॉची रेसिड्यू थियरम। बेसिकली यही 2 थियरम्स अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये था आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा, दैट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए आपको सॉल्व करना है इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके हाथ में ऑब्वियसली आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको शेयर करो एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। ओके, बाय।